दोस्तों मेरा नाम प्रताप है और मेरी भाभी का नाम एकता है। मेरे सामने मेरी भाभी बैठी हुई थी। उस वक्त मेरी भाभी ने गुलाबी रंग का सूट सलवार डाल रखा था और एक बहू की तरह पूरा मेकअप किया हुआ था। मैं तो उन्हें अपने सामने इस हाल में देखकर पागल सा हो गया था। मैंने एकदम से भाभी को कहा दिया कि भाभी आज तो लगता है मार ही डालोगी। भाभी ने एक कातिलाना स्माइल के साथ में कहा, अरे नहीं देवर जी, आप मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। प्रताप एकता की बात सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, हाय मैंने क्या कह दिया। भाभी तो गुस्से में आ गई। इस डर से प्रताप ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया और नीचे देखने लगा। लेकिन एकता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो देवर जी, मैं मजाक कर रही थी। प्रताप ने धीरे से ऊपर देखा और एकता की ओर देखा। एकता अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि प्रताप का दिल पिघल गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। एकता ने शर्माते हुए कहा, अरे देवर जी, आप तो तारीफ करने में माहिर हैं। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे। अचानक एकता ने उठकर कहा, चलिए मैं आपको कुछ चाय बनाकर लाती हूँ। प्रताप ने कहा, नहीं भाभी, मैं आपकी मदद करता हूँ। दोनों साथ में रसोई में चले गए। वहाँ उन्होंने मिलकर चाय बनाई और फिर बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वे अक्सर साथ में समय बिताने लगे। एक दिन प्रताप ने एकता को अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा कि वह उससे प्यार करता है। एकता ने भी प्रताप को बताया कि वह भी उससे प्यार करती है। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि वे शादी कर लेंगे। लेकिन उनकी शादी में कई मुश्किलें आईं। एकता के घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि देवर भाभी की शादी समाज में गलत मानी जाती है। प्रताप और एकता के सामने कई मुश्किलें थीं। एकता के परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। समाज में भी देवर भाभी की शादी को गलत माना जाता था। प्रताप और एकता को पता चलता था कि उन्हें इन मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका प्यार मजबूत था और वे जानते थे कि वे एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने एकता के परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका प्यार कितना सच्चा है और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन एकता के परिवार वाले नहीं माने। उन्होंने प्रताप को धमकी दी कि अगर उसने एकता से शादी की तो वे उसे घर से निकाल देंगे। प्रताप और एकता हताश नहीं हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे बिना शादी के साथ रहेंगे। वे एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगे और अपना जीवन शुरू कर दिया। उन्हें कई मुश्किलें का सामना करना पड़ा। उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ी, अपना घर चलाना पड़ा और समाज के तानों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यार उन्हें मजबूत बनाता रहा। समय का बदलाव, धीरे धीरे समय बदला, लोगों की सोच बदलने लगी। देवर भाभी की शादी को अब उतना बुरा नहीं माने जाने लगा। प्रताप और एकता के प्यार और दृढ़ संकल्प ने लोगों को प्रेरित किया। अंत में एकता के परिवार वाले भी मान गए। उन्होंने प्रताप और एकता की शादी को स्वीकार कर लिया। प्रताप और एकता ने शादी कर ली। उनकी शादी एक खुशहाल शादी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और अपना प्यार बनाए रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रताप और एकता की शादी के बाद उनका एक नया परिवार बना। उनके दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। वे सभी बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। प्रताप और एकता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि वे हमेशा सच बोलें, दूसरों का सम्मान करें और अपने सपनों का पीछा करें। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, प्रताप और एकता को कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना भी पड़ा। लेकिन प्रताप और एकता ने इन चुनौतियों का भी सामना हँसते हुए किया। वे हमेशा एक-दूसरे के लिए मजबूत रहे और अपने बच्चों को प्यार और समर्थन दिया। प्रताप और एकता की कहानी ने धीरे धीरे समाज में बदलाव लाना शुरू कर दिया। लोगों ने देवर भाभी की शादी को लेकर अपनी राय बदलनी शुरू कर दी। वे अब इसे गलत नहीं मानते थे और प्रताप और एकता के प्यार और साहस की प्रशंसा करते थे। कई सालों बाद प्रताप और एकता बूढ़े हो गए। उनके बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। प्रताप और एकता अब अकेले रहते थे, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने एक प्यारा परिवार बनाया था, एक सफल जीवन जिया था और समाज में बदलाव लाने में मदद की थी। एक दिन एकता बीमार हो गई। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी और वह बच नहीं पाई। प्रताप को अपनी पत्नी की मृत्यु का गहरा दुख हुआ। वह कई दिनों तक उदास रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि एकता हमेशा उसके दिल में रहेगी। उसने अपनी पत्नी की यादों को संजोने का फैसला किया और अपना जीवन जीना जारी रखा। प्रताप ने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ बिताई। उन्होंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्हें सच्चे प्यार, साहस और दृढ़ संकल्प के महत्व के बारे में सिखाया। प्रताप और एकता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकता है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
अपनी पत्नी एकता की मृत्यु के बाद प्रताप गहरे दुख में डूब गया। वह अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। लेकिन धीरे-धीरे उसने एकता की यादों से प्रेरणा लेना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया था कि हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई शुरुआत प्रताप ने फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी का बचा हुआ समय दूसरों की मदद करने में बिताएगा। उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था में काम करना शुरू किया, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा देने, बुजुर्गों की देखभाल करने और समाज में जागरूकता फैलाने में अपना समय और ऊर्जा लगाई। संस्था में काम करते हुए प्रताप की मुलाकात रीना नाम की एक महिला से हुई। रीना भी एक विधवा थी और वह भी दूसरों की मदद करने के लिए काम कर रही थी। प्रताप और रीना जल्द ही दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे में सहारा और समझदारी पाई। प्रताप का दूसरा मौका। धीरे-धीरे प्रताप और रीना के बीच प्यार पनपने लगा। वे जानते थे कि यह एकता के लिए गलत होगा, लेकिन वे अपने दिलों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। अंत में उन्होंने फैसला किया वे अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी रहेंगे। प्रताप और रीना ने शादी कर ली। उनकी शादी एक खुशहाल शादी थी। वे एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते थे। प्रताप और रीना ने मिलकर दूसरों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार में उम्र कोई बाधा नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।